नमस्कार दोस्तों आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो कि अपना प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बाज़ार में मिलने वाली एक स्प्रे आती है, एक परफ्यूम की तरह एक स्प्रे आती है। वो स्प्रे का मैं नाम नहीं लूँगा। वो स्प्रे को कई बार आप लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो डॉक्टर जो है वो भी आपका प्रिस्क्राइब कर देते हैं। आपका जो एलोपैथिक डॉक्टर है, जो आपका एंडोलॉजिस्ट हो गया या सेक्सोलॉजिस्ट हो गया, वो भी आपको कई बार प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप ये जो स्प्रे है, सेक्स करने का 10 मिनट पहले इस स्प्रे को लगा के आप संबंध बनाने के लिए आप जाइए। इससे होता यह है कि आपका टाइमिंग थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। अब साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपको बहुत कुछ हो सकता है। इसमें आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें आपको जलन हो सकता है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकता है, यानी आपका लिंग का जो तनाव है वो खराब हो सकता है। इसका सबसे बुरा साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका लिंग का जो सेंसेशन है, एक जो टच करने पे आपको जो फीलिंग होता है वो गायब सा हो जाता है, वो जो है कम हो जाता है। कई बार पेशेंट आकर कहते हैं कि सर हमने ये स्प्रे को इस्तेमाल किया, लेकिन अब हमारा जब गर्लफ्रेंड या हमारा वाइफ जब उसको टच करती है, जब हमारा प्राइवेट पार्ट को टच करती है, हमारा ग्लांस को छूती है, तो अंदर से एक जो अराउजल वाला फीलिंग आना चाहिए, एक जो उत्तेजना होनी चाहिए, वो ख़त्म सा हो चुका है। और कुछ लोगों में साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे टच करने पर उनको पता तक नहीं चलता है कि उनका लिंग है करके, यानी वहाँ पूरी तरह सुनपन आ जाता है, पूरी तरह नमनेस आ जाता है। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि अगर आपको इस तरह की समस्या है कि आपका टाइमिंग कम है या आपको सेंसिटिव ग्लांस की प्रॉब्लम है, यानी सेंसिटिव ग्लांस का प्रॉब्लम के कारण से आपका टाइमिंग कम है, तो इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज होता है। आप लोग अगर हमारा वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो फिर आप लोगों को पता होगा कि सेंसिटिव ग्लांस का प्रॉब्लम के कारण से अगर टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर अगर आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, तो इसका होम्योपैथी में कितना अच्छा इलाज संभव है ये आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं आप लोगों के सामने अब एक केस प्रेजेंट करता हूँ। इस तरह का जो प्रॉब्लम लेकर हमारे पास पेशेंट आए थे, उनका प्रॉब्लम क्या था और कैसे हम लोगों ने इलाज किया और उनका फीडबैक क्या रहा, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हमारा ट्रीटमेंट से, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि होम्योपैथी में इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, ये जो पेशेंट का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इन्होंने भी इस तरह का जेल लगा के अपना प्रॉब्लम को बढ़ा लिया है। इन्होंने 4 महीना लगातार इस तरह का स्प्रे को इस्तेमाल करके अपना टाइमिंग की समस्या को दूर करने के लिए सोचा। हाँ, इनको टाइमिंग में थोड़ी बहुत राहत तो मिल गया था जब वो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन छोड़ने के बाद प्रॉब्लम वैसे का वैसा ही रह गया। उनका टाइमिंग तो 0 हो गया, लेकिन छोड़ने के बाद उनका लिंग का जो सेंसेशन है वो सेंसेशन पूरी तरह गायब हो गया। यानी जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उनको एहसास ही नहीं होता है किसी किसी लोग को कि उनका लिंग है करके। वहाँ टच करने पर वहाँ पे एक जो अराउजल वाला फीलिंग होना चाहिए, एक जो अच्छा उनको अनुभव होना चाहिए, तो वो पूरी तरह ख़त्म सा हो चुका है। अब इनका इरेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और अब इनका लिंग में अगर कोई चींटी अगर काट भी देता है तो उनको एहसास तक नहीं होता है। यानी कहने का मतलब जो लिंग है वो पूरी तरह सुनपन से भरा हुआ है। और इस केस में जो मैंने पहला मेडिसिन इनको प्रेस्क्राइब किया था वो है नफेलियम। नफेलियम को हमने एलएम पोटेंसी 0/6 से स्टार्ट किए थे। इस केस में 0/6 और 0/8 से हमने इनका ट्रीटमेंट को स्टार्ट किए थे। पहले हमने 0/6 दिया था इनको नफेलियम पहले 1 महीने के लिए, उसके बाद हमने 0/8 नफेलियम हमने इनको दिया अगला महीने के लिए। इससे क्या हुआ कि इनका लिंग की जो एक नमनेस सी है, जो सुनपन है, ये पूरी तरह गायब हो गया। और ये साइड इफेक्ट को दूर करने के बाद इनका अंदर रहा 2 समस्या, एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या और दूसरा रह गया टाइमिंग की समस्या। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या इस स्प्रे को लगाने के बाद ही उत्पन्न हुआ था। इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम नहीं थी, इनको सिर्फ टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए इन्होंने स्प्रे को इस्तेमाल किया। लेकिन स्प्रे को इस्तेमाल करने के बाद इनका अंदर नमनेस का प्रॉब्लम चालू हो गया, साथ ही साथ इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम चालू हो गया। तो नफेलियम से इनका सिर्फ नमनेस दूर हुआ, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सही नहीं हुआ था और साथ ही साथ जो टाइमिंग की समस्या है वो भी सही नहीं हुआ था। तो टाइमिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैंने इनका पूरा केस टेकिंग फिर से किया। केस टेकिंग करने के बाद मैंने इनको सल्फर रेकमेंड किया। सल्फर 0/5 से हमने स्टार्ट किए थे इस केस में। इस बार हमने इनको 0/9 और 0/10 सल्फर हमने भेजे हैं उनका एड्रेस पे। और सल्फर के साथ साथ पेशेंट का कहना था कि सर आपका बनाया हुआ जो एक जेल है और आपका बनाया हुआ एक जो टैबलेट है, क्या मैं इसको ले सकता हूं या नहीं, क्योंकि सर मुझे जल्द से जल्द शादी करना है, मेरा अगला साल शादी होने वाला है, तो मुझे जल्द से जल्द आप ठीक करिए। उसके लिए अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड करना पड़ेगा तो वो आप बेशक ऐड करिए। तो मैंने पेशेंट को मेरा बनाया हुआ जो जेल है ये भी प्रेस्क्राइब किया और उसी के साथ मेरा बनाया हुआ जो टैबलेट है वो भी हमने इनको दिया 2 महीने के लिए। और अब आप पेशेंट का फीडबैक देख सकते हैं। पेशेंट ने मुझे 4 महीने बाद क्या लिखा है, उनको कितना इंप्रूवमेंट आया हुआ है ये आप देख सकते हैं। इनका नफेलियम से तो साइड इफेक्ट जो इनको हुआ था नमनेस की, जो सूनपन की, वो तो पूरी तरह ठीक हो गया था 2 ही महीने में।
और अगला 2 महीने में इनका टाइमिंग की समस्या और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या 70 to 80% तक इनको राहत मिल चुका है हमारा मेडिसिन से। तो कल मैंने इनको लास्ट 2 महीने का मेडिसिन इनको भेज दिया है इनका एड्रेस पे। ये 2 महीने का मेडिसिन खाने के बाद इनका केस समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इनको और टाइमिंग की समस्या नहीं रहेगी और ना ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या रहेगी। जो टाइमिंग पहले 10 सेकंड 20 सेकंड हुआ करता था, अभी वो टाइमिंग कम से कम 4 से 5 मिनट तक का हो चुका है हमारा ट्रीटमेंट से। तो दोस्तों, कभी भी इस तरह का स्प्रे को आप मार्केट से खरीद कर सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल ना करें। सेल्फ मेडिकेशन तो क्या, अगर आपको डॉक्टर भी कोई अगर आपको प्रेस्क्राइब करता है तो भी आप इसे ना लें। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, आपको टाइमिंग का प्रॉब्लम है, आपको लिबिडो का प्रॉब्लम है या आपको कोई और प्रॉब्लम है, आप सीधा किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ के पास जाकर अपना प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। आप देख पाएंगे आपको पूरी तरह फायदा हो जाएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।